टॉक हिमांशी माता जी को देना था, लेकिन उनके घर पे कल से लाइट नहीं है। कल आंधी तूफान आने के बाद से 4 बजे से और लाइट नहीं है, तो कुछ भी उनका इन्वर्टर वगैरह सारा कुछ डाउन हो चुका है। तो आज की सेवा मैं करने का प्रयास प्रभुपाद के कोट को एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगी। आज मैं बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। मैं थोड़ा बहुत जो भी मैं समझ पाई हूँ उसको मैं बोलने का प्रयास करूंगी। तो आज का शिला प्रभुपाद का कोट है, ऑइंटमेंट इज अप्लाइड टू द आईज फॉर क्लियर विजन। व्हेन द ऑइंटमेंट ऑफ लव of Godhead will be applied in our eyes, then with these eyes we shall be able to see God. God is not invisible, simply like a man with cataract or any other eye disease. He cannot see. That does not mean that things are not existing. He cannot see God in God is there, but because my eyes are not competent to see God, therefore I deny God. God is there everywhere. Boston, May 1, 1969। इसका हिंदी में अगर हम अनुवाद पढ़े तो आज का कोट है, आंखों की स्पष्ट दृष्टि के लिए उन पर मलहम लगाया जाता है। जब भगवान के प्रति प्रेम का मरहम हमारी आंखों में लगाया जाएगा, तब हम इन्हीं आंखों से भगवान को देख सकेंगे। भगवान अदृश्य नहीं है। जैसे मोतियाबिंद या किसी अन्य नेत्र रोग से पीड़ित व्यक्ति देख नहीं पाता, इसका यह अर्थ नहीं है कि वस्तुएं अस्तित्व में नहीं, वह देख नहीं सकता। भगवान उपस्थित है, लेकिन मेरी आंखें उन्हें देखने में सक्षम नहीं है, इसलिए मैं भगवान के अस्तित्व को नकार देता हूँ। भगवान सर्वत्र हैं। बोस्टन, 1 मई 1969। तो आज के श्लोक में शिला प्रभुपाद ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये आजकल बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। सारे लोग जो भी भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, वो हमेशा जो भी आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं उनसे यही बोलते हैं कि क्या आपने भगवान को देखा है? क्या आप हमें भगवान दिखा सकते हैं? भगवान से हमें मिला सकते हैं? हर भौतिकवादी अपनी अज्ञानता में यह प्रश्न अपने आध्यात्मिक गुरु से अवश्य ही पूछता है, क्योंकि भौतिकवादी व्यक्ति इंद्रियों द्वारा अनुभव किए जाने वाले तथ्यों पर ही विश्वास करता है। यद्यपि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं और हम इन्हीं इंद्रियों पर विश्वास करके हर बार त्रुटि करते रहते हैं। शिला प्रभुपाद यहाँ पे ये फॉर्मूला दे रहे हैं कि कैसे इन अपूर्ण इंद्रियों को पूर्ण बनाकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अवलोकन कर सकते हैं। उनसे ठीक उसी प्रकार बात कर सकते हैं जैसा हम और आप अभी बात कर रहे हैं। आज का ये कोड ब्रह्म संहिता में 5.38 श्लोक पर आधारित है, जिसमें ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि जो संत लोग होते हैं वे प्रतिपल अपने हृदय में भगवान के सुंदर स्वरूप का अवलोकन करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने नेत्रों में भगवान के प्रेम का अंजन लगा रखा है। भगवान अपने प्रेमी भक्तों के लिए दृश्यमान हैं और वे प्रेम के वश में बंधे चले जाते हैं। जैसे कि गोपियों ने भगवान को बांधा, यशोदा माई ने भी भगवान को बांधा। परंतु भौतिकता में लिप्त लोगों के लिए भगवत गीता 7.25 में प्रभुपाद बोल रहे हैं, ना हम प्रकाश सर्वव्यासा योग माया समाव्रता। इसका मतलब यही है कि मैं सबके लिए दृष्टिगोचर नहीं हूँ। मैं अपनी योग माया द्वारा समावृत रहता हूँ। जो भक्त जिस अनुपात में भगवान की शरणागति करते हैं, उनसे प्रेम संबंध स्थापित करते हैं, भगवान उसी अनुपात में स्वयं को उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इसका प्रमाण शिला प्रभुपाद हैं, जिन्होंने अपने जीवन काल में कई बार भगवान का साक्षात्कार किया। हमारे कई आचार्य भी हैं, बिरला मंगल दास ठाकुर, सूरदास आदि। तो इस कोट से हमें यही है कि हमें हमारे देखने का नजरिया क्या है, हमारी भक्ति कितनी है, हम हम उसी पे ही तभी हम भगवान पे, जब तक हमारा विश्वास नहीं होगा तब तक हम उनको एक मूर्ति के समान ही मानेंगे। तो आज के कोर्ट में मैं कुछ ज़्यादा प्रिपेयर नहीं कर पाई, तो
अगर कोई मुझसे त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। हरे कृष्णा। और मैं आज बताना चाहूंगी कि आज से प्रभु जी की दुर्ग में भागवत कथा 7 दिवसीय भागवत कथा स्टार्ट हो रही है। तो ऑनलाइन उसका हमें लिंक मिल जाएगा, तो आप सभी उसको सुने। 3 से 7 उसका टाइम है। तो हरे कृष्णा। थैंक यू।